हेलो गाइस, पटेल टेक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास जो फ़ोन है वो 93 या 95 ऐसा कुछ मॉडल है इसका। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो है मोबाइल थोड़ा ऑन होता है और ऑफ़ हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ऑन होता है और फिर ऑफ़ होता है। चार्जिंग कंटिन्यू लगा के रखो तो भी ऑन नहीं होता है पूरा। जस्ट वीवो नाम लिख के आता है और बंद हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम आजकल बहुत फेस करने को मिल रही हैं, खासकर वीवो के मॉडल्स में। ये देखिए, वीवो नाम आया और चला गया। अधिकतर ये जो प्रॉब्लम होती है ये 2-3 टाइप से होती है। मैं आपको बता दूंगा हर वीडियो में, वीडियो के एंड तक आपको सब नॉलेज जानकारी दे दूंगा किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये देखिए, फिर से वीवो नाम आया और चला गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि वीवो नाम आया चला गया, हो सकता है बैटरी में प्रॉब्लम हो। मैंने भी वैसे सेम किया, मुझे भी लगा शायद बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए, यहाँ सेंसर जो रहता है, सेंसर को भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है। वो मैं बताऊंगा किस लिए ब्लॉक किया है। सॉल्यूशन 2-3 टाइप से होते हैं इसके, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं निकाल देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ब्लॉक करके रखा है, इसकी वजह से बंद हो रहा था। एक बार फिर से आपको चालू करके दिखा देता हूं। सिचुएशन सेम है, आप सेंसर लगाओ या फिर निकाल दो। देखिए फ्रेंड्स, बंद हो चुका है फ़ोन। तो या तो हम सॉफ्टवेयर करते हैं या बैटरी बदलते हैं या फिर आईसी में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हमारे मन में डाउट आता है। चलिए, तो पहले बैटरी का करंट पता कर लेते हैं। आई थिंक ये दिख रहा नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया था और ध्यान ही नहीं दिया वो मल्टीमीटर में कुछ दिख रहा है या नहीं, या वीडियो में ब्राइटनेस है या नहीं। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बैटरी मैंने साइड में रख दी। ओके, अब डीसी मशीन पे भी एक बार ट्राई कर लेंगे। तो डीसी मशीन में मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि मैंने कैमरा सेट करके रखा हुआ है। तो डीसी मशीन में इसका करंट आता है 130, 150 टू 200 के अंदर ही रहता है और बंद हो जाता है। चालू होता है, बंद हो जाता है। ओके, सेम कंडीशन ही आती है डीसी मशीन पे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डीसी मशीन यूज कर लीजिए या दूसरी कोई बैटरी ले लीजिए, सेम ही बात है। डीसी मशीन में हमें पता चल जाता है कि कितना करंट दे रहा है या कितना नहीं दे रहा है, और बैटरी में नहीं शो करता है। क्योंकि डीसी मशीन से भी कुछ अंदाज़ लगा सकते हैं हम कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये थोड़ा पकड़ के रखना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए, वीवो नाम आया और चला गया। तो चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये बैटरी है जो हमारी, वो फिर से एक बार लगा लेंगे। और इस बार आपको क्या करना है, ओके, इस बार हमें क्या करना है, ये चार्जिंग स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप है जो चार्जिंग फ्लेक्स, इसको हमें निकाल देना है और मोबाइल को ऑन करके देखना है एक बार, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा। तो 2-3 कंडीशन बनती हैं। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई है फ्रेंड्स, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं मत कीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि मोबाइल तो ऑन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया।
तो ये भी आप देखना पड़ेगा कि स्ट्रिप निकालने के बाद किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस जगह पे प्रॉब्लम है जो ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ओके, ये देखिए फुल ऑन हो चुका है मोबाइल। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि चार्जिंग स्ट्रिप या फ्लैक्स में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब एक बार और लगा के आपको दिखा देता हूँ, सेम कंडीशन में जाता है फ़ोन। चलिए नीचे का पैनल जो है ओपन कर लेते हैं और एक बार पता कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ, किस जगह पे प्रॉब्लम है। ओके, तो जल्दी से ये मैं स्क्रू निकाल देता हूँ इसके सभी। फ्रेंड्स, मोबाइल चार्जिंग लगाने के बाद आपका मोबाइल चालू हो रहा है, पूरा ऑन हो रहा है। बिना चार्जिंग लगाने पे आपका मोबाइल वीवो नाम लिख के आ रहा है या ओप्पो का होगा तो ओप्पो लिख के आ रहा है और बंद हो जा रहा है। तो चार्जिंग लगाने के बाद आपका मोबाइल पूरा ऑन हो जा रहा है, तो आपका 101% बैटरी का फॉल्ट है। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि यदि आपका मोबाइल चार्जिंग लगाने के बाद ऑन हो रहा है पूरा और बिना चार्जिंग लगा के ऑन नहीं हो रहा तो बैटरी की प्रॉब्लम है। एक बार आप बैटरी ज़रूर बदल के देखिए। ओके, ये तो डीसी मशीन पे एक बार चेक कर लीजिए। कभी कभी डीसी मशीन पे पूरा चालू नहीं होता है तो आपको बैटरी बदल लेनी है। और बैटरी बदलने का भी कोई टेंशन नहीं, बैटरी भी नहीं बदल सकते, उसमें जो एक ब्लैक कलर का कंपोनेंट लगा रहता है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए, तो पहले हम स्ट्रिप को इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। हो सकता है कहीं वाटर डैमेज वगैरह हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, इसमें थोड़ा बहुत पानी आने में गया हो तो इसकी वजह से शॉर्टिंग हो रहा हो। तो ये देखिए चार्जिंग बेस वगैरह सब हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और मैं यहाँ आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, शायद वीडियो जूम करके। ये देखिए, ये एक लास्ट स्ट्रिप भी कटी हुई है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम है या किसकी वजह से वो हम देखेंगे वीडियो में। चलिए, तो इसको हम फटाफट फिट कर लेते हैं। साफ क्लीन करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ओके, ये बैटरी लगा ली और एक बार चालू करके देखते हैं। नहीं, हो गया है, सेम कंडीशन में, मतलब वाटर डैमेज का कोई इशू नहीं है। एक बार हम ये मिडिल जो स्ट्रिप है, मिडिल स्ट्रिप एक बार चेंज करके देख लेते हैं प्रॉब्लम मिडिल स्ट्रिप से है या किस चीज़ से है। अब आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, या तो आपको मिडिल स्ट्रिप बदलनी है या फिर नीचे की स्ट्रिप बदलनी है, चार्जिंग फ्लैक्स बदलना है। तो एक मेरे पास सेम बोर्ड है तो मैं उसको, उसकी जो स्ट्रिप है उसमें उसको निकाल के इसमें डाल के देख लेता हूँ स्ट्रिप में प्रॉब्लम है, मिडिल स्ट्रिप में प्रॉब्लम है या चार्जिंग फ्लैक्स में, चार्जिंग बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो आपको पता चल जाएगा। मैंने वीडियो कहीं भी स्किप नहीं किया है फ्रेंड्स, मैंने खाली फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि जहाँ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है बताने लायक है वहाँ पे आप लोगों को बता दूँ और बाकी का पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, तो यहाँ से मैंने स्क्रू सारे निकाल दिए, जो दूसरा मेरे पास जो फ़ोन है वो। ओके, बैटरी वहाँ पे रख दी और यहाँ से जल्दी से फ्लैक्स निकाल लेते हैं। चलिए, ये फ्लैक्स हम इसको लगा लें। फटाफट से फिट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने लास्ट में आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि ये जो 2-3 प्रॉब्लम आती हैं वो किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। पूरा आपको डिटेल में ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये प्रो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑन ऑफ की, ऑटो ऑन ऑफ की, और ऑन होता है और बंद हो जाता है, और सॉल्यूशन भी उसका दिया हुआ है किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। स्ट्रिप निकालने के बाद ये फ़ोन चालू हो जाता है और स्ट्रिप लगाने के बाद नहीं होता, मतलब हमारी मिडिल स्ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
चलिए मेरे स्ट्रिप का काम ख़त्म हो गया। अब नीचे एक चार्जिंग बोर्ड जो है उसको एक बार चेंज करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक कर लेंगे हम, कैपेसिटर वगैरह कुछ शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ तो शॉर्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी किधर भी शॉर्ट नहीं है फॉल्ट। चलिए फटाफट से हम इसको चेक कर लिया है और अब एक बार बोर्ड बदल के देख लेते हैं, चार्जिंग बोर्ड। तो इतनी सी बात तो समझ में आई, हमारा बोर्ड में प्रॉब्लम है, चार्जिंग बोर्ड में। लेकिन चार्जिंग बोर्ड में भी किस चीज़ में प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड तक। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं चार्जिंग बोर्ड बदलने के बाद। ये चार्जिंग बोर्ड का ही प्रॉब्लम था, ये बोर्ड का है इसमें। अब इसमें हमें फॉल्ट निकालना है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ नहीं ऑन हो रहा है और फिर ऑफ हो जाता है। ओके, तो चलिए इसमें भी हम फॉल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें फॉल्ट जो मुझे समझ में आई, जो पता चला, वो था चार्जिंग बेस का। चार्जिंग जो बेस है उसको मैंने रिप्लेस किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो एक बार बेस निकाल देता हूँ और फिर ऑन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं बेस निकाल लेता हूँ फटाफट से। आपको वीडियो में दिख नहीं पा रहा होगा, मैं माइक्रोस्कोप के अंदर काम कर रहा हूँ। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो बिंदास आप कमेंट कीजिए, और कोई भी हेल्प आपको चाहिए होगी तो बिंदास कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मैंने ये सॉकेट इसमें से निकाल दिया है और इसको क्लीन कर लिया। अब इसको लगा के देखते हैं सॉकेट में ही मिस्टेक है या फिर कुछ और मिस्टेक है, कुछ और चीज़ शॉर्ट है। तो अभी तो ये फ़ोन चालू ही है, अब इसको बंद करके एक बार चालू करेंगे। वीडियो बेशक लंबा है फ्रेंड्स, लेकिन हर एक बारीकी से काम किया हुआ, हर एक चीज़ को बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको काम करना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप काम करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ हमारा फाइनल जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो है हमारा चार्जिंग बेस। तो इस मोबाइल का नहीं फ्रेंड्स, कोई भी मोबाइल आए, यदि आपका ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप ही काम कीजिए। बैटरी बदल के देखिए, सेंसर ब्लॉक कीजिए और आपका चार्जिंग स्ट्रिप निकाल दीजिए। इन तीनों से भी, चारों से भी काम नहीं होता तो फिर आपको फ्लैश करना पड़ेगा मोबाइल को, या फिर कोई आईसी में प्रॉब्लम। आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें आईसीओ में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ हीट हो जाती हैं, कुछ और लाइन वगैरह मिसिंग होती है। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आप पहले कीजिए, क्योंकि छोटी सॉल्यूशन, मोबाइल या चालू बंद हो रहा है या फिर बंद हो रहा है या फिर डेड है, तो इतना हैवी मत समझिए उसको कि इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है बिना आईसी का काम किए हुए आपका काम बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है हर मोबाइल में डेड हो गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो आईसी में ही मिस्टेक होगी। छोटे मोटे कंपोनेंट भी ख़राब होते हैं, कैपेसिटर भी चले जाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे बेस भी चेंज कर लिया। ऐसा तो नहीं कि बेस चेंज करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम हो, तो एक बार मैं बेस भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जब तक आप बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक आपको रिपेयरिंग में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक आपका क्लियर कीजिए, उसके बाद में हार्ड काम कीजिए। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप हार्ड काम मत कीजिए, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कीजिए। ओके, नहीं तो सीधा आपके दिमाग में आता है मोबाइल बंद हो रहा है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा, तो सॉफ्टवेयर मार देंगे आप उसको, तो आपका डाटा भी चला जाएगा और काम भी नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने चार्जिंग बेस बदल दिया है और
ये बेस बदल दिया। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी हम पुरानी स्ट्रिप जो ये उसकी टूटी वाली स्ट्रिप थी वो भी एक बार लगा के देख लेंगे। ये लगाने के बाद फिर से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स, मैंने लगा के चेक करके देख लिया है। चलिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अब बता देते हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। यहाँ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये समझ लिया तो आपका 80% 90% काम आपका हो गया। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई है। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, तो चलिए सेटअप थोड़ा कर लेते हैं साइड में, और यहाँ पे Y90 193 95 कोई भी हो, ओप्पो का मॉडल हो, वीवो हो या फिर कुछ और हो, तो आपके फ़ोन में ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आता है। समझो आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ बार बार हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले किन चीज़ों पे डाउट करना है आपको? सबसे पहले करना है बैटरी और सॉफ्टवेयर, और आपको की जो पावर बटन है ना, इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है आपको। सबसे पहले यदि आपका फ़ोन ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो आपको बटन चेक करने हैं, पहले तो स्विच चेक करने हैं। ठीक है, स्विच चेक करने के बाद ये मैं आपको जो बता रहा था, ये आपको कंपोनेंट निकालना है और इसको सॉर्ट कर देना है। ओके, यदि आपका ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है, और चार्जिंग लगाने के बाद आपका मोबाइल यदि चालू रहता है, तो आपको बैटरी का जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया वो निकाल के वो शॉर्ट करना है, जंपर वायर से शॉर्ट करना है। ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है, मतलब आपका फ़ोन थोड़ा देर तो ऑन होता है फिर ऑफ हो जाता है, जैसा अभी वीवो नाम लिख रहा था और बंद हो रहा था। ये ओप्पो में भी है, रेडमी में भी, हर मॉडल में आपको ये ट्रिक काम आएगी। ओके, तो आपको ये चीज़ करनी है। और चार्जिंग लगाने के बाद एक बात ज़रूर देख लीजिए, चार्जिंग लगाने के बाद आपका मोबाइल पूरा चार्ज होता है, पूरा ऑन होता है, चार्ज होता है, ऑन होता है, तो आपको बैटरी का वो पॉइंट बदल देना है, वो कंपोनेंट निकाल के आपको बदल देना है। ठीक है, ओके, और नहीं तो बैटरी चेंज कर लेना। ठीक है, ये देखिए, यदि आपका ऑन ऑफ हो रहा है तो आपका बटन। और एक दूसरी बात है, दूसरा एक सलूशन है, आपका मोबाइल ऑन हो रहा है या PMIC या PMIC आपकी हीट हो रही है, 93 91 90 इनके केस में, वीवो के फ़ोन में ये अधिकतर प्रॉब्लम आजकल मोबाइल में आ रही है कि आपका मोबाइल हीट हो रहा है, बहुत हीट होता है और बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको IC पे काम नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको सेंसर ब्लॉक करना है। जो मैंने पहले पट्टी लगाई थी, आपको दिखाई थी कि पट्टी आपको ब्लॉक कर देना है, सेंसर जो रहता है उसको आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है तीसरे नंबर की प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम आती तो आपको क्या करना है वो आपको थोड़ा बता देते। सबसे पहले आपको है ना बैटरी को चेक कर लेना। ओके,
तो बैटरी तो कोई ख़राब नहीं है, बैटरी चेंज करके देख लेना, ठीक है। डीसी मशीन पे आप एक बार वोल्टेज चेक कर लीजिए, वोल्टेज बराबर आ रहा है। मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए और एक बार स्ट्रिप निकाल के भी देख लीजिए, या हो सकता है नीचे के इस वाले मोबाइल में जो कंडीशन थी सेम आपके मोबाइल में भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको फ्लैक्स निकाल के एक बार चेक करना है ना, और सेम वीडियो में जो दिखाया था वो आपको कर लेना है, ठीक है। ये दो ही प्रॉब्लम आजकल वीवो के फ़ोन्स में बहुत आ रही हैं। कितना भी नया फ़ोन रहने दो, कितना भी पुराना फ़ोन ओल्ड फ़ोन रहने दो, ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है कि आपकी बैटरी की प्रॉब्लम आ जाती है चलते चलते। कभी कभी चलते चलते बंद हो रहा है, कभी थोड़ी देर चल रहा है, थोड़ी देर फिर के बाद बंद हो रहा है, कभी 5 मिनट चल रहा है, कभी 10 मिनट चल रहा है और बंद हो जा रहा है। इस कंडीशन में आपको बैटरी ही बदलनी है, बैटरी बदल दीजिए या आप वो कंपोनेंट निकाल के शॉर्ट कर दीजिए उसकी जगह पे, ओके। तो ये कुछ सलूशन है, आपको अच्छे से आप यदि समझ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हमने जो किया इसमें पहले स्ट्रिप निकाल के देखा तो चार्ज हो गया था, ऑन हो गया था फ़ोन। उसके बाद में फिर स्ट्रिप बदल के देखा तो भी नहीं हुआ, फिर हमने नीचे का चार्जिंग का बोर्ड चेंज किया, ओके। बोर्ड चेंज करने के बाद प्रॉब्लम, यदि इन सब से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको मोबाइल में फ्लैश करना है, सॉफ्टवेयर करना है, ओके फ्रेंड्स। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।